हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो जो है मैंने शुरू कर दी है और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के 7:30-8 बज रहे थे, लेकिन कि मौसम को देख के आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। धुंध बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और मैंने सुबह उठते ही जो है चूल्हा जगा लिया था, क्योंकि मुझे नहाने के लिए पानी गर्म करना था। तो सुबह उठ के जो है सबसे पहले मैं नहाने का काम करती हूँ, तो इसीलिए मैंने सुबह उठते ही जो है सबसे पहले पानी गर्म रख दिया। उसके बाद मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। और सर्दियों के टाइम में मुझे उठते उठते 7 या 7:30 बज ही जाते हैं, तो मैंने पानी गर्म रख दिया। उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और अभी मैं एकदम अच्छे से झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, मैं बस आगे आगे का जो कचरा है वही साइड कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मेरा पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और बाकी बाद में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि एक बार यूँ ही बस ऐसा माना जाता है, ऐसा मेरी मम्मी सब कहती हैं कि सुबह सुबह जो है घर में झाड़ू लगनी ही चाहिए, उसके बाद कोई और काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं सुबह उठते ही सबसे पहले यूँ ही एक बार झाड़ू फर्श वगैरह पे लगा देती हूँ हल्के हल्के हाथों से। उसके बाद में मैं अच्छे से बनाऊंगी। और अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे वो उठ गए थे, तो उनको चाय पीनी थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उनको पहले चाय बना के दे देती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो अभी मैंने अदरक कूट लिया था और अदरक डाल दिया मैंने चाय के अंदर। तो अभी मैं उनको चाय बना के दे दूँगी। और चाय बनाने के लिए जैसे ही मैंने दूध निकाला फ्रिज में से, मुझे लगा ये क्या हो गया, कहीं दूध ख़राब तो नहीं हो गया। लेकिन कि फ्रिज में जो है दूध जम गया था, जैसे बर्फ़ जमती है ना, उसी तरीके से दूध भी जम गया था। तो वही हो गया था। तो उसके बाद मैंने चाय के अंदर जो है दूध डाल दिया था। मुझे लगा नहीं, हाँ दूध तो ठीक ही है, दूध ख़राब नहीं हुआ है। और चाय मेरी बन चुकी थी। और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और नहाने के बाद जो पूजा वगैरह करनी थी वो मैंने कर ली थी। और उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता करने के लिए। ये रात वाली रोटियां पड़ी हुई थी, तो वही मैंने सोचा गरम कर लेती हूँ, चाय के साथ में नाश्ता हो जाएगा। और बाकी लेट तक अगर अपना काम भी होता रहेगा तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चाय पीने के बाद मैं दोबारा लग गई थी अपने कामों में। ये कंबल थी तो वही मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी। बाकी एक रज़ाई है, इसके अलावा वो तो मैं फ़ोल्ड करके नहीं रख रही हूँ, बस ये कंबल ही फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, अगर वो सोएगा भी बाबू तो उसको मैं रज़ाई उड़ा दूँगी। और कंबल बड़ी है ज़्यादा, और रज़ाई जो है वो सिंगल की है, तो रज़ाई काम में ले लेंगे हम। और बाकी कंबल जो है वो अभी मैं तह लगा के रख दूँगी। और कंबल फ़ोल्ड करने के बाद जो है बेड के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है, जैसे कि ईयरफ़ोन और भी कोई चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर से उठा के रख देती हूँ, क्योंकि बड़े वाला बाबू जो है वरना वो ईयरफ़ोन वगैरह ख़राब कर देता है। और ये सारी चीज़ें जो पड़ी है, बाबू के डायपर हैं और ट्राइपॉड वगैरह, वो सारी चीज़ें भी मैं हटा के रख देती हूँ। और अभी बड़े वाले बाबू को ब्रश करवा दिया था और मैं आ गई थी उसको नाश्ता करवाने के लिए। टॉस और दूध मैंने ले रखा है उसको नाश्ता करवाने के लिए, तो वो रो रहा है खाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। और साथ में ही मैंने छोटे वाले बाबू को भी अपने गोदी में ले रखा था, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तो मैंने सोचा चलो बाबू को गोद में लेके ही काम कर लेते हैं, बाबू को गोदी में लेके ही बड़े वाले बाबू को नाश्ता करवा देते हैं। और बाबू को नाश्ता करवाने के बाद आ गई थी मैं बेड के ऊपर बेडशीट अच्छे से लगाने के लिए, क्योंकि बेडशीट्स पूरी इधर उधर हो रही थी, बिखर रही थी पूरी। और उसके बाद जो है गद्दे नीचे आ रहे थे, तो उसको भी मैं थोड़ा ऊपर करके लगा रही थी। तो चलिए जल्दी से बेडशीट को अच्छे से साफ़ करके दोबारा से मैं यही बेडशीट बिछा दूँगी, क्योंकि बेडशीट जो है ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। ज़्यादा गंदी क्या, 1-2 दिन पहले ही अभी मैंने बिछाई है, इसलिए अभी मैं इसको दोबारा बिछा दूँगी। और एक बेडशीट को मैं कम से कम 3-4 दिन तो बिछाती हूँ, उसके बाद ही मैं वॉश करती हूँ। तो अभी मैं बेडशीट लगा देती हूँ। और बेड ठीक करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी मैं एकदम अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, जितने भी कोनों वगैरह में कचरे हैं वो सारे मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद जो है मुझे लगाना है पोछा। और अभी छोटे वाले बाबू को जो है मैंने सुला दिया था, क्योंकि अगर वो जगह रहता है फिर मुझे काम नहीं करने देता है। तो इसलिए उसके सोने के बाद मैं अभी काम करने के लिए लग गई हूँ। तो चलिए जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे झाड़ू लगाना है, उसके बाद बरामदे में और फिर आंगन है, वहाँ पे भी झाड़ू लगाना है। तो चलिए जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद और काम करना है वो भी कर लूँगी।
और आप पूरी वीडियो में देख रहे होगे कि जहाँ जहाँ मैं काम कर रही हूँ बाबू वहाँ वहाँ मेरे पीछे पीछे ही है। और अभी मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास झाड़ू लगाने के लिए रूम के अंदर, और बाहर आंगन की सफाई हो गई है। और बाकी मुझे चूल्हे के पास जो है थोड़ा सा झाड़ू लगाना था, क्योंकि वहाँ पे भी कचरा हो रहा था, तो वही मैं कर लेती हूँ जल्दी से, चूल्हे के पास भी सफाई। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए। और गैस साफ़ करते करते मेरे दिमाग में थोड़ा कुछ आ रहा था कि ये आटे वाली जो टंकी यहाँ पे पड़ी है इसको थोड़ा मुझे कहीं और सेट करना है। और गैस के नीचे वाली स्लैब जो है, स्लैब के नीचे ही आप सभी देख रहे होंगे ये वाइट कलर के जो 2 डब्बे हैं, इनको भी मुझे कहीं और शिफ्ट करना है। तो वही दिमाग लगा रही हूँ कि इनको कहाँ लगाना है। तो चलिए जल्दी से गैस साफ़ कर लेती हूँ। और गैस साफ़ हो जाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। और जब मैं पोछा लगाने के लिए आई हुई थी तब भी बाबू सो ही रहा था, तो मैंने सोचा था जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद जो है मुझे बर्तन भी धोने हैं। बर्तन तो सारे मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं, बाकी अभी मुझे बर्तन धोने हैं। और बाकी आज मैं कपड़े नहीं धोऊँगी, कपड़े मैंने कल धोए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गैप कर लेती हूँ, किसी दिन एक दिन छोड़ के उसके बाद फिर अगले दिन मैं कपड़े धोती हूँ। तो चलिए जल्दी से पोछा लगा देती हूँ, अगर बातों में ही रह जाऊँगी तो बाबू भी उठ जाएगा। उसके बाद पोछा भी मुझे आधे में ही छोड़ के बाबू को संभालने के लिए जाना पड़ेगा। और मूड का कुछ पता नहीं है, देखती हूँ अगर टाइम मिला तो जो थोड़े बहुत कपड़े होंगे वो धो लूँगी, वरना अगर टाइम नहीं मिल पाया तो कपड़े कल ही धोऊँगी। और अभी मेरा पोछा जो है वो पूरा लग चुका है, तो वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। अभी आंगन में मैंने पोछा लगा दिया है, और साथ में गैस की ऊपर का जो स्टैंड सा होता है वही मैं लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि गैस भी जो है हमारा एकदम साफ़ हो गया है। तो अभी मैं इसके ऊपर स्टैंड लगा दूँगी। और स्टैंड लगाने के बाद जो है मुझे अचानक से रोने की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लगता है जैसे कि बाबू भी उठ गया हो। तो मैं बाबू को देखने के लिए चली जाती हूँ। तो चलिए रूम में चल के देखती हूँ बाबू उठा है क्या। तो अभी देखिए रूम में भी पोछा लग चुका है, और मैं भूल ही गई कि बाबू रो भी रहा था। तो चलिए जल्दी से उसको देख लेती हूँ। बाबू उठ चुका था, वो रो रहा था। तो बाबू को जो है मैंने थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बिठा दिया था। तो अभी बाबू थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठा रहेगा, और मुझे जो बर्तन वगैरह धोने हैं वो मैं बर्तन धो लूँगी। और बाबू को कुर्सी पे बिठाने के बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। ये जो भट्ठल लगा हुआ आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं पाइप लगा के रखती हूँ, और पाइप के अंदर जो है 24 घंटे धीरे धीरे पानी आता ही रहता है। और वैसे तो फिक्स टाइम है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम के टाइम में पानी आता है, लेकिन कि यहाँ पे पूरे दिन जो है पानी आता रहता है। बाकी जिस क्वार्टर में हम पहले रहते थे वहाँ पे पूरे दिन तो पानी नहीं आता था, बस वही 1 घंटा सुबह और 1 घंटे शाम के टाइम में पानी आता था। लेकिन कि यहाँ का ये सुख तो है कि यहाँ पे 24 घंटे पानी आता ही रहता है। 1 घंटे तो सुबह शाम का जो 1 घंटा होता है उस टाइम पे तो तेज़ तेज़ पानी आता है, और बाकी वैसे पूरे दिन जब पानी चलता है तब धीरे धीरे पानी आता है, और ताज़ा पानी ही आता है, गरम गरम ही रहता है, हल्का हल्का। तो चलिए जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ।
और सारे काम हो जाने के बाद मैंने बड़े वाले बाबू को नहला दिया था और उसको कपड़े वगैरह भी पहना दिए थे। और अभी मुझे खाना भी बनाना है। बाबू के पापा का कुछ पता नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड का, कि वो कभी भी आ सकते हैं खाना खाने के लिए। तो रात वाली सब्ज़ी तो पड़ी है, मुझे बस रोटी ही बनानी है। बाकी बाबू को नहला दिया है, तो चलो जल्दी से जाना है खाना बनाने के लिए। और बाकी इसको नहलाने के बाद जो है मैं छोटे वाले बाबू को भी नहला ही देती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए लगती हूँ। तो छोटे वाले बाबू को भी मैं थोड़ी देर में आप सबको दिखा दूँगी। नहाने के बाद बड़े वाला बाबू कपड़े वगैरह पहनने में तो नखरे नहीं करता, लेकिन कि जब बारी आती है उसके बालों में कंघा करने की, तब वो बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज है वो। तो उसके बाद जो है मुझे कोई भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। लास्ट में 2-3 रोटियाँ बची थी मुझे बनाने के लिए, तब मैंने ये वीडियो बना ली थी। क्योंकि सब्ज़ी तो मुझे बनानी नहीं थी, तो मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी। अचानक से ही बाबू के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, और वो कहते, अरे आपने अब तक खाना ही नहीं बनाया। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस रोटी बना देती हूँ। ये देखिए हमारे छोटे वाले बाबू ने भी नहा लिया था, और उसकी वीडियो मैं अभी बना रही हूँ। रोटियां बना ली थी मैंने, और ये रहा छोटे वाला बाबू। और इसको मुझे स्वेटर पहनानी है, क्योंकि मौसम भी जो है ठंडा होने लग गया है। और उसके बाद जो है बाबू सो गया था, तो मैंने ये थोड़े बहुत कपड़े जो छोटे वाले बाबू के थे वो मैंने धो लिए थे। वैसे सोचा तो नहीं था कि धोऊंगी, लेकिन कि फिर भी मैंने कपड़े धो लिए थे। बस बाबू के ही कपड़े धोए थे, बाकी 2-3 कपड़े कल वाले थे जो सूखे नहीं थे, तो वही मैंने सूखने के लिए बाहर रख दिए थे। तो आप सभी ने देखा ही कि मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो किस तरीके से रहता है, तो वही वीडियो आज मैंने आप सभी के साथ में शेयर की है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो इसी के साथ जो है मैं आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।